નિવેશ કરવું જોઈએ કે નહીં, તો આપણું સારું આજે લાગ છે કે ઇપેક ડ્યુરેબલના એમડી અને સીઈઓ અજય સિંઘાનિયા અને હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર બજરંગ બોથરા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે સ્ટુડિયોમાં. પણ એની પહેલાં હું તમને એક હેડ્સઅપ આપી દઉં. આઈપીઓ ઇપેક ડ્યુરેબલનો પ્રાઇસ બેન્ડ છે 218 થી 230 રૂપિયા પ્રતિ શેર. ફેસ વેલ્યુ છે 10 રૂપિયા પ્રતિ શેર. 640 કરોડ એકત્ર કરવાની એમની ટાર્ગેટ છે. 400 કરોડ ફ્રેશ ઇસ્યુ છે. 240 કરોડનો OFS છે. લોટ સાઇઝ 65 કાઉન્ટર્સ શેર્સની છે. એક લોટ 14,950 રૂપિયામાં તમને મળશે. મેક્સિમમ લોટ્સ 13 તમે અપ્લાય કરી શકો છો. 845 કાઉન્ટરનો એક પેક ખુલી છે. આજથી શરૂ થયો છે આઈપીઓ અને 23મી જાન્યુઆરી બંધ થશે. तो यहाँ पर આપણે માહિતી ले लिए. आपका बहुत स्वागत है अजय जी और बजरंग जी. थैंक यू प्रीति जी. तो पहले तो बताइए कि बिजनेस क्या है ईपैक का, बजरंग जी. इसके पहले मैं थोड़ा सा ईपैक के बारे में बताता हूँ एक मिनट के लिए कि ईपैक दो फैमिली की पार्टनरशिप है, सिंघानिया फैमिली और बोथरा फैमिली. और हम लोग 47 ईयर्स से साथ में हैं. जब हम 47 ईयर्स की बात करते हैं उसमें ही एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैल्यू सिस्टम्स और ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और कैसे हम लोग साथ में अलाइन होकर चलते हैं वो सब आ जाता है. और वही हमने डीएनए हमने वही बनाई, पिछले इतने साल से वही डीएनए पे चल रहे हैं. और उसके कारण क्या है कि हम हमेशा ग्रो विद द बेस्ट करते हैं, चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर्स हो, रिलेशंस हो, सब जगह ग्रो विद द बेस्ट की बात है. तो वो बेस्ट जो होता है वो काफ़ी उन्होंने हमको इवॉल्व किया है और वही थॉट प्रोसेस हमारा चल रहा है साथ साथ के अंदर. और दूसरा डीएनए जो है हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव बनना चाहते हैं ताकि हम शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकें. उसके लिए R&D पे काफ़ी फोकस करते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग काफ़ी फोकस करते हैं, स्केल के ऊपर काफ़ी फोकस होता है. और इसके कारण जो साथ में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. दिस इज ऑल जी. तो अजय जी, जो कंपोनेंट क्या है आपका बिज़नेस का? मैं जैसे पढ़ रही हूँ कि एसी और डोमेस्टिक अप्लायंस आप बनाते हैं, और कितने वर्टिकल्स हैं, क्या क्या करते हैं आप? ईपैक ड्यूरेबल्स में हम लोग मेनली एयर कंडीशन बनाते हैं एज एन ODM. 80% ऑफ जो हमारा रेवेन्यू है वो AC बनाने से आता है एज एन ODM, जहाँ पर हम AC के सारे कंपोनेंट्स भी खुद ही बनाते हैं. लगभग कंप्रेसर को छोड़ के ऑलमोस्ट 65 to 70% कंपोनेंट्स हम खुद अंदर बनाते हैं. पहले AC डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, फिर कंप्लीट असेंबली करके हम लोग ब्रांड्स को देते हैं. जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इंडिया के टॉप 10 AC ब्रांड में से 7 हमारे कस्टमर्स आज की डेट में हैं. तो वो AC के लिए 20% हमारा जो रेवेन्यू है वो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज जाता है, जैसे इंडक्शन कुकटॉप, वाटर डिस्पेंसर, मिक्सर ग्राइंडर. तो ये सारे अप्लायंसेज भी हम एज एन ODM बनाते हैं और फिर इंडिया के जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उन सबको बना के देते हैं. तो कौन आपके कस्टमर्स कौन होंगे AC में? AC में जैसे टॉप 7-8 ब्रांड्स की बात करूँ तो वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स लॉयड, पैनासोनिक, डाइकिन, गोदरेज, कैरियर. आप उनको देते हैं और लेबल उनका लगता है? नहीं, नॉट लेबल उनका लगता है, हम उनके लिए कस्टम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और फिर दे परमिट अस टू यूज़ द लेबल, सो वी यूज द लेबल्स. सेम जैसे अप्लायंसेस के अंदर भी हमारे कस्टमर्स बेस जो है काफ़ी बड़ा है. जो टॉप 10 ये जो स्मॉल अप्लायंसेस के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम इसमें 7 को हम देते हैं. जैसे समझ बजाज है, क्रॉम्पटन है, हायर है, उषा है. AC के बाद दूसरा रेवेन्यू कहाँ से मैक्सिमम आता है? 80% रेवेन्यू AC से आता है, 20% रेवेन्यू जो है स्मॉल डोमेस्टिक. वो वर्टिकल्स में कौन से किससे आता है? वो 20% का क्या है डिवीजन? इसमें सारे अप्लायंसेज जो मैंने बताया, इंडक्शन कुकटॉप्स, वाटर डिस्पेंसर, रेवेन्यू वाइज. हाँ, रेवेन्यू वाइज. हाँ, तो सबसे पहले जैसे AC हो गया, उसके बाद स्मॉल अप्लायंसेज का मिक्स है क्योंकि कस्टमर सेम है. सेकंड इन लाइन वुड बी इंडक्शन कुकटॉप्स, फिर मिक्सर ग्राइंडर, फिर वाटर डिस्पेंसर्स. तो ये सारा जो हमने डाइवर्सिफिकेशन करा है प्रोडक्ट का, 2 एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स हमने चूज़ करे. एक इतना बड़ा अप्लायंस 20,000 रुपये का, एक छोटा अप्लायंस 2,000 का. गैप बहुत है, इसीलिए मैंने पूछा. तो इसके पीछे एक बड़ी यूनिक सोच रही है हमारी. AC सब जानते हैं एक गर्मी में बिकने वाला प्रोडक्ट है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है दिसंबर से मई तक मैक्सिमम. 5 महीने का प्रोडक्ट है. अब जो इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई हमने, इतना सारा इन्वेस्टमेंट करा है, उसको यूटिलाइज करने के लिए सेकंड हाफ ऑफ दिया 7 महीने में भी कुछ काम करना है ताकि हम कंटिन्यूसली अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर सकें. उसके लिए हमने सबसे पहले ये छोटे अप्लायंसेस स्टार्ट करे हैं. और अब आगे क्योंकि हम कंपनी को बहुत कैपिटल रेज कर रही है, कैपेसिटीज बढ़ा रही है, तो हम ऐसे ही अप्लायंसेस और इनोवेट कर रहे हैं और ऐसे अप्लायंसेस जोड़ रहे हैं. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आप इशू लेके आए हैं तो अभी कैसे यूज़
यूज़ करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे ये फंड्स को? तो 400 करोड़ के लगभग का हम इशू लेके आए हैं। इट्स 400 करोड़ फ्रेश इशू। 400 करोड़ में से 230 करोड़ रुपए हम लोग अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे, 80 करोड़ से डेट रिपेमेंट करेंगे और लगभग 90 करोड़ विल बी यूज फॉर जनरल एक्सपेंसेस। सो ये सारा हमारा फंड्स का ब्रेकअप है। तो बजरंग जी, OFS पार्ट भी है, क्यों OFS पार्ट? हाँ, तो OFS के अंदर दो हमारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं। पहला इन्वेस्टर हमारा था ICICI वेंचर, दूसरा था हमारा अफर्मा कैपिटल। तो ICICI वेंचर अपने 1/3 अपनी इक्विटी जो उनके पास होल्डिंग उसमें 1/3 करेंगे, बाकी थोड़ा सा हम करेंगे। तो ऐसे करके दोनों करेंगे। तो इसमें जो प्रमोटर कर रहे हैं तो थोड़ा दूसरे बिजनेसेस के अंदर थोड़ा सा हल्का सा इन्वेस्टमेंट था, उसके लिए कर रहे हैं। हम ज़्यादा कर नहीं रहे अपना, वो थोड़ा कर रहे हैं। और बजरंग जी, और कोई एक्सपेंशन प्लान्स है? और आपकी फैसिलिटी आई थिंक सूरत में है? नहीं, ये हमारी 3 फैसिलिटीज़ अभी है। देहरादून में है, भिवाड़ी में है और चेन्नई के पास में श्री सिटी में है। और तीनों की तीनों फैसिलिटी हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सेटअप है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोकेशंस को डाइवर्सिफाई नहीं किया, लेकिन 3 लोकेशंस के ऊपर जो हम AC बनाते हैं, अप्लायंसेस बनाते हैं, कि सारे के सारे जो उसमें कंपोनेंट्स जो लगते हैं, जो हम बनाते हैं, जो 65% के आसपास हम वैल्यू एड कर रहे हैं कंपोनेंट टर्म्स के अंदर, सब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट भी है, एसेट्स भी है, वो पूरा फंजिबल है। जब हम जो नए प्रोडक्ट देख रहे हैं अप्लायंसेस के अंदर या मीडियम टर्म के अंदर, जैसे एयर कूलर्स को देख रहे हैं, तो हम वही देख रहे हैं कि 6-7 महीने के अंदर जो एसेट्स कम यूज़ होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और तीनों फैसिलिटी में सब हाँ, एकदम। जी। तो लास्ट में अजय जी, निवेशकों को, प्रपोज निवेशकों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों आपके IPO में निवेश करना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम समझ लें कि एयर कंडीशन जो है वो इंडिया में आज की डेट में सिर्फ 7-8% पेनिट्रेशन पर हाउस होल्ड है। तो ये बहुत रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है। जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह से AC जो पहले एक लग्जरी प्रोडक्ट समझा जाता था, आज नेसेसिटी बन गया है। तो AC की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है इस इंडस्ट्री की। अगर हम बाकी अप्लायंसेस से कंपेयर करें, चाहे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वो आज की डेट में 40, 45, 50% तक पेनिट्रेशन है फैमिली के ऊपर। जबकि ये बड़े अप्लायंसेस एक फैमिली में एक चाहिए, AC आपको हर कमरे में एक चाहिए। तो जैसे मार्केट ग्रो हो रहा है जिस स्पीड में, उस स्पीड में हम लोग देख रहे हैं कि हमें साथ अगले 5 साल में अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, वो भी कम ना पड़ जाए। हमने लास्ट ईयर जो हमारी 2.4 मिलियन की कैपेसिटी थी, 24 लाख की कैपेसिटी थी, उसको बढ़ा के इस साल 37 मिलियन कराया है, क्योंकि हमने एक नई फैसिलिटी स्टार्ट करी है श्री सिटी में पिछले ही महीने। इससे हमने अपनी 50% कैपेसिटी तो अभी रेडी कर ली है इस सीज़न को टेकअप करने के लिए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो हम फंड रेज करें उससे कैपेसिटी और बढ़ाएंगे, ताकि हम इस मार्केट को टाइमली मीट कर सकें और अपने आप को तैयार रखें इस बढ़ते हुए मार्केट को कैप्चर करने के लिए। खुद का ब्रांड नहीं चालू करेंगे? खुद के ब्रांड, हम लोग एक ODM है, दैट इज आवर DNA। तो हमारी एक्सपर्टीज है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो वहाँ ही रहेंगे आप। नहीं, इसमें थोड़ा एक और ऐड कर दूं कि AC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सनराइज सेक्टर डिक्लेयर किया है और PLI स्कीम दी है। तो PLI स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए हमने भी 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को कमिट किया। और 300 करोड़ के अंदर हम 5 साल में इन्वेस्ट करना है और 5 साल में उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, 230 करोड़ वापस आ जाएंगे। PLI जो है, इसके लिए पीछे जो गवर्नमेंट की सोच है वो है कि कंपोनेंट के अंदर इंडिया को नेशनल ग्लोबल चैंपियन बनाना है। और कंपोनेंट सस्ते हो जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी सस्ता होगा। और एक्सपोर्ट का इतना बड़ा मार्केट जो खुलने वाला है, अगर सस्ते हो जाएंगे। अभी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम बहुत अभी कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन कम कर रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट का मार्केट तो अथाक मार्केट है। वो जब खुलेगा तो अभी जो हम बात करें वो तो डोमेस्टिक मार्केट की बेसिस पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का मार्केट का पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। चलो, एब्सोल्युटली आई होप कि आप ग्रो करें और जो भी इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं उनके भी पैसे ग्रो हो। दूसरी बात है कि कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर कंपनी का फोकस है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, लोकेशन से हम लोग एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, स्केल को करके कॉस्ट। और जो 57 हमारे पास R&D इंजीनियर्स आज के डेट में दिन रात मेहनत कर रहे हैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने के लिए, ताकि हमारा मार्जिन बढ़ सके। मार्जिन बढ़ेगा तो ROC और ROE दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट बजरंग जी और अजय जी, और आई होप कि आपको IPO को पूरा प्रतिसाद मिले और मे बी लिस्टिंग के समय हम वापस मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।